Hello everyone, how are you? I hope that you will be very fine and I am also very fine. Today I am going to discuss some questions of IIT Advance. तो आज मैं IIT एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे देखिए ना, ये 2023 का क्वेश्चन है। ये देखिए क्या कहता है, ए स्लाइड विथ ए फ्रिक्शनलेस कर्व सरफेस व्हिच बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट इट्स लोअर एंड। ध्यान दीजिए, इधर कहता है कि लोअर एंड पर ये हॉरिजॉन्टल हो गया है और ये कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। ये आपका सरफेस जो है कैसा है? स्मूथ सरफेस है। क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये सरफेस आपका स्मूथ है, यानी ये वाला जो सरफेस दिया हुआ है ना, ये म्यू बराबर 0 मतलब स्मूथ है। अब आगे इसमें देखिए क्या कहता है, कहता है कि ये स्लाइड विथ ए फ्रिक्शनलेस कर्व सरफेस व्हिच बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट इट्स लोअर एंड। लोअर एंड पर हॉरिजॉन्टल है, देख रहे हैं एकदम। फर्दर देखिए क्या कहता है, इज फिक्स्ड ऑन द ट्रेस। तो ट्रेस पर, यही ट्रेस आपका है, क्लियर है ना? इसी पर फिक्स है। ट्रेस करने का मतलब यार रूफ मानिए ना, छत कुछ है नीचे, तो यहां पर देखिए ये इसी को ट्रेस बोल रहा है। तो इस पर एच हाइट, ये एक्चुअली हाइट यहां से नहीं है, यहां से ये मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया है, ऑपरेटर जो है मिसप्रिंट कर दिया, यहां से हाइट है। तो एच हाइट दिया हुआ है। आगे देखिए क्या कहता है, फिक्स्ड ऑन ट्रेस ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट, बोले ना बिल्डिंग है, छत रूफ है। कहता है हाइट 3h फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना ऊपर है बिल्डिंग का हाइट? 3h। देख लीजिए, ग्राउंड से इसका 3h दिया हुआ है। ग्राउंड से कितना दिया हुआ है? 3h दिया हुआ है। क्लियर है ना? अब आगे देखिए, तो ग्राउंड से ये आपका कितना दिया हुआ है? हाइट 3h दिया हुआ है। देखिए ग्राउंड से कितना है? 3h हाइट है। फर्दर देखिए इसमें क्या कहता है, एज शोन इन फिगर, फिगर में दिखाया हुआ है, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज रिलीज्ड ऑन द स्लाइड फ्रॉम रेस्ट। यहां से कहता है कि एक स्फेरिकल बॉल को गिराया गया है फ्रॉम रेस्ट, हाइट h फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्रेस, यानी ट्रेस से कितना हाइट से गिराया जा रहा है? ये हाइट एक्चुअली जो है यहां तक है, ये रहा आपका h हाइट। क्लियर है? तो कहता है कि यहां से इसको ड्रॉप किया गया है। फर्दर देखिए, एट हाइट h फ्रॉम द टॉप द बॉल लीव्स द स्लाइड विथ ए वेलोसिटी u0 बराबर u0 x कैप, यानी यहां पर वेलोसिटी कितना हो गया? u0 x कैप, मतलब x एक्सिस की तरफ है, इधर z ले लिया है। तो चलिए इधर i कैप लिखिएगा, इधर j k कैप लिखिएगा कि नहीं? तो i क्रॉस k, i के बाद j आना चाहिए था। i क्रॉस k करने का मतलब नेगेटिव माइनस j नहीं, यानी इस डायरेक्शन में क्या होगा? निगेटिव z होगा। सॉरी, इस डायरेक्शन में क्या होगा? निगेटिव y होगा। तो अंदर में क्या होगा? पॉजिटिव y होगा ना? बोलिए, अंदर में हो जाएगा आपका पॉजिटिव y। क्लियर है? यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस दे सकता था, x y z। चलिए आगे देखिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं, आगे पढ़िए। एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द बिल्डिंग। बिल्डिंग से कितना दूरी पर है? d डिस्टेंस पर आपको क्या किया है? स्ट्राइक किया है। तो जैसे d डिस्टेंस पर स्ट्राइक किया है, देखिए d डिस्टेंस पर स्ट्राइक है नहीं। अब आगे पढ़िए, कहता है द बॉल लीव्स द स्लाइड विथ वेलोसिटी इतना एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द बिल्डिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। देखिए ये थीटा एंगल बनाया है। कितना एंगल बनाया है? थीटा एंगल बनाया है। फर्दर देखिए क्या कहता है,
It bounces off with velocity v and reaches a maximum height h1. आप देख लीजिए मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया है, h1 किया है। कहता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द ग्राउंड इज इतना, e का वैल्यू आपको दे दिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कौन कौन सही है स्टेटमेंट देखिए, ये u नॉट बराबर रूट अंडर 2gh, सही तो है क्या? कैसे सही है देखिए, एकदम थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है, देखिए ना। रूट अंडर 2gh कैसे होगा? h हाइट से इस बॉल को गिराया है, तो आप सिंपल समझिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी mgh लॉस करेगा तो किस में चला जाएगा, काइनेटिक में, यानी mgh शुड बी इक्वल टू हाफ mva स्क्वायर। नहीं देखिए तो यहाँ से u नॉट निकल जाएगा इतना, क्लियर है। और डायरेक्शन किधर, x कैप, i कैप भी लिख सकते हैं, नहीं लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है x कैप, और नो टेंशन, x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का यूज क्या होता है, डायरेक्शन बताने में होता है। इधर यदि यूनिट वेक्टर हटाइएगा तो इधर एरो हटाना होगा, क्लियर है। तो देखिए ना mm कैंसिल हो गया, डायरेक्ट आ गया कि नहीं आंसर, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बी ऑप्शन को देखिए, जैसे आपको याद कीजिए मैं बताया था एकदम डायरेक्ट बनाने के लिए, ऐसा बनाइएगा तो काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो यहां से देखिए पोटेंशियल एनर्जी लॉस होकर के काइनेटिक में गया, तो यहां पर यूनिट है तो इधर की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इधर की तरफ u cos 90 हो जाएगा, u नॉट cos 90, cos 90 जीरो होता है, तो जस्ट ड्रॉपिंग का केस हो गया। तो ड्रॉपिंग के केस में याद कीजिए जब ये साइड से गिराते हैं तो जस्ट टकराने की वेलोसिटी कितने, टकराने के पहले वेलोसिटी कितना, रूट अंडर 2gh, तो 2 और g है h की जगह है 3h, नहीं, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोस्तों कांस्टेंट होता है, तो ये तो वही रह जाएगा ना u नॉट का वैल्यू रूट अंडर 2gh, क्लियर। आप खुद समझिए यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिएगा, तो यही रिजल्टेंट वेलोसिटी ना होगा, टेंजेंशियल भागेगा, नहीं तो निश्चित रूप से टेंजेंशियल भागेगा, तो ये एंगल थीटा है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं, बोलिए। तो ये एंगल थीटा है तो ये tan थीटा लगेगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, बोलिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये रहा, तो ये कितना था 2 इंटू जी, h की जगह 3h, बाई बेस रूट अंडर 2gh। कौन कौन कैंसिल हो रहा है, निश्चित रूप से ये रूट 3 आ जाएगा दोस्तों, रूट 3 मतलब थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, निश्चित रूप से ये करेक्ट होगा, क्लियर। चलिए इसको देखिए, कहता है कि यहां पर जो टकरा रहा है v वेलोसिटी, ये भी है, क्लियर है ना, ये भी है, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा ना, एक का एक पर रखेंगे, रिजल्टेंट फर्स्ट के टेंस से लास्ट के तक, क्लियर है। एडवांस के यार क्वेश्चन बना रहे हैं तो इतना तो भेजा होगा ना वेक्टर को जोड़ने का, तो रिजल्टेंट ये होगा। अब यहाँ पर देखिए x के तरफ वेलोसिटी दोस्तों चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि x की तरफ एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका कंपोनेंट लीजिएगा g cos 90 हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है, नहीं, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, क्लियर। तो x एक्सिस वाला तो वेलोसिटी सही है, कहता है कि निगेटिव जेट की तरफ, नीचे तो उससे ऊपर पॉजिटिव जेट है तो नीचे निगेटिव जेट है, तो निगेटिव जेट की तरफ ये वेलोसिटी होगा ना, यानी ये कितना आया रूट अंडर 6gh, तो x एक्सिस वाला रूट अंडर 2gh और बाई माइनस जेड एक्सिस वाला इतना वेलोसिटी, तो ये तो गलत हो गया, तो ये दोनों सही है। अब चलिए d को चेक करते हैं। d को चेक करने के लिए d बाई h1 है, d कितना हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन से, चलिए d वाला चेक कर रहे हैं। याद कीजिए रेंज का फॉर्मूला मैंने बताया था r बराबर u रूट अंडर 2h बाई जी, ये टाइम हुआ था, यहां से u की जगह हो जाएगा u नॉट मतलब रूट अंडर 2gh,
रूट एच के जगह यहाँ 3h है, तो 2 इंटू 3h बाई जी, तो ये भी रूट में है, जी जी कैंसिल हो गया और 2 बाहर हो जाएगा और एच बाहर हो जाएगा, ये √3 रह जाएगा, मतलब कि 2√3h हो जाएगा। क्लियर है ना? और यही r क्या है, d दिया हुआ है। तो अब बताइए d/h1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? d के जगह 2√3h बाई h1 कैसे निकलेगा? चलिए देखते हैं। h1 को निकालने के लिए कहां पर, यहां पर कोना में निकल दे क्या, देख लीजिए। अरे यार एडवांस का आप सॉल्यूशन करने जा रहे, इतना तो भेजा होगा ना, जिनका पास भेजा नहीं है ना वो जे मेंस वाला जब बताएंगे तो पहले उसमें बैठ जाइएगा, उसके बाद इसमें देखिएगा। क्लियर है ना? तो कोना में बनाए तो उससे क्या प्रॉब्लम है, आपको समझना है। चलिए ये हाइट कैसे निकलेगा, याद कीजिए आपको जब मैंने बताया था तो जस्ट परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी में टकराने के बाद ई लग जाता है, याद आ रहा होगा। तो इधर की तरफ वेलोसिटी √6gh है, तो इधर केवल ई लग जाएगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। नहीं, मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो यहां पर मैक्सिमम हाइट का वैल्यू होगा कितना? तो h1 बराबर देखिए, जब भी इनिशियल को अब फाइनल को एक जीरो होता है तो आपको बताया था कि वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a डायरेक्ट बताएगा। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कीजिएगा तो e स्क्वायर √6gh। चलिए देखिए, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो क्या हो जाएगा? e स्क्वायर √6gh का होल स्क्वायर, वेलोसिटी का टोटल स्क्वायर हो गया, नहीं है, बाई 2a। जब भी इनिशियल फाइनल को एक जीरो होता है तो वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2a। ऐसे भी देखें ना, परपेंडिकुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताए थे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2g, वही तो किए हैं यार। क्लियर है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2g। e का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/√3 तो होल स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा तो 6gh बाई 2g। तो निश्चित रूप से ये h आ जाएगा, नहीं देखें ना, 3 2 6 6 कर जाएगा, तो h1 का वैल्यू h आ गया, भाग दे दीजिए 2√3 है, तो ये 3 ऑप्शन आपका सही हो गया और एक हो गया आपका गलत। बोलिए। तो देखिए इतना ही में जो है क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ था, देखिए ना, छोटा छोटा में आंसर आ गया। तो अब IIT एडवांस का क्वेश्चन पहले जैसा नहीं रहा, जो हमारे समय पूछता था, अब तो बहुत यार आसान हो गया। अब देखिए ये एडवांस कितना चुटकी में बन गया कि नहीं, बहुत आसानी से बन गया। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये भी IIT 2023 का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, एडवांस का क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। कहता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या कर रहा है? ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आगे पढ़िए। A plane polarized blue light ray is incident on a prism
तो आप याद कीजिए अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है ना? अलग अलग कलर के लिए दोस्तों क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो सबसे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए होता है? तो यहां पर अलग अलग कलर के लिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। सबसे हाई वेवलेंथ किसका होता है, रेड का होता है, विबजियोर, ये लिखते हैं ना। यहां पर देखिए विबजियोर में, विबजियोर में विबजियोर में विबजियोर में क्या लिखिएगा, विबजियोर में इधर की तरफ वेवलेंथ बढ़ता है, इधर की तरफ लैम्डा क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाइएगा वेवलेंथ बढ़ेगा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसे डिपेंड करता है, म्यू लैम्डा, ये इनवर्स के फॉर्म में क्या होता है, डिपेंड करता है लैम्डा पर। तो जिसका लैम्डा ज्यादा उसका, और ये कांस्टेंट होता है ए प्लस कुशी रिलेशन, इसको बोलते हैं ना एडसन। तो कुशी रिलेशन में यहां पर क्या देख रहे हैं कि लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इधर लैम्डा इंक्रीजिंग होता है, लैम्डा इंक्रीजिंग, म्यू क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो सबसे कम म्यू का वैल्यू रेट का होता है और सबसे ज्यादा वायलेट का होता है। देखिए क्वेश्चन हम एक बता रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है सारा बता रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बताने में थोड़ा सा टाइम हम ले रहे हैं, ताकि उसमें केवल ये क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट आपको बताते चले। क्लियर है? बनाना रहेगा तो ये 2 मिनट में हो जाएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है ना? इसका आंसर ए, सी और डी। चलिए देखिए कैसे कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बात समझ गए कि जैसे जैसे इधर की तरफ जाएंगे विबजियोर में लैम्डा बढ़ेगा, म्यू घटेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पर देखिए, कहता है द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। सही बात तो है, पोलराइजेशन में बताए थे। देखिए इसी प्लेन में ये क्या होता है, पोलराइज होगा नहीं, इंसिडेंट रे। तो यहां पर ये पोलराइज हुआ इसी प्लेन में। क्लियर है? कहता है ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। सही बात है, इस तरह ऑप्टिक्स में पढ़ाए थे, प्लेन पोलराइज। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है इसमें आगे कि द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे इज डेल बराबर 60 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, थ्योरी है। कहता है एंगल ऑफ डेविएशन डेल बराबर 60 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन डेल दे दिया है, सी फिगर 1। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ क्या कीजिए, आगे देखिए द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम बराबर 30 डिग्री, फिगर 2 उसमें। क्लियर है? इसमें रेड लाइट है तो निश्चित रूप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका चेंज होगा। आगे देखिए क्या कहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रिम ऑफ द मटेरियल फॉर ब्लू लाइट। देखिए ब्लू लाइट कर दिया है, √3 है। ब्लू लाइट के लिए कितना है, √3 है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, द एंगल ऑफ फ्रिंज इज 45 डिग्री। देखते हैं आता है कि नहीं। सबसे पहले क्या कीजिए ना कि ये म्यू का वैल्यू इसका दिया हुआ है √3। क्लियर है? ब्लू लाइट के लिए। अब यहां पर देखिए टोटल एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ था। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन याद कीजिए बताए थे θ1 + θ2 - a।
इसको याद रखने का ट्रिक्स आपको बताए थे, टोटल बाहर वाला माइनस टोटल अंदर वाला। तो टोटल बाहर वाला एंगल कितना था, θ1 प्लस θ2। टोटल बाहर वाला मतलब यही एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ का θ1 था, नहीं, और लाइट रे जाना चाह रहा था उधर, जाएगा नहीं, ऐसे कहीं मुड़ जाएगा, और यहाँ पर नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, और ये एंगल जो हो जाएगा θ2 हो जाएगा, और ये एंगल θ1' माने थे, और ये एंगल θ2', और ये हो गया एंगल ऑफ फ्री। क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पर θ1' प्लस θ2' शुड बी इक्वल टू ए एंगल ऑफ फ्री। ये आपको दोस्तों 60 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, नहीं दूसरा कलर यूज कर दे रहे हैं, ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू θ1। तो θ1 आपका कितना, θ1 दिया हुआ नहीं है तो θ1 ही रहने दीजिए, अब प्लस θ2 अब माइनस ए, यही रहेगा ना। क्लियर है? ठीक है ना यहाँ तक? चलिए अब इसको फर्दर देखिए। ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका माइनस ए था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा θ1 का वैल्यू क्या होगा। तो θ1 यहाँ पर दिख रहा है क्या, θ1 निकाल दे रहे हैं, दिख रहा है। तो याद कीजिए ये एंगल जो है आपका θ1 tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू। याद कीजिए ब्रेवियर्स लॉ में एक फार्मूला एंगल ऑफ इंसिडेंस का आया था ना, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √3, इसका वैल्यू कितना 60 डिग्री। चलिए तो ये को तो यहाँ वैल्यू पता हो गया, कौन पता हो गया, θ1। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस θ2 और माइनस ए, कैंसिल हो गया, तो निश्चित रूप से θ2 बराबर ये हो जाएगा। चलिए यानी ये बाहर वाला एंगल जो हो गया ये के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ हो गई है, तो ये θ1' निकल जाएगा, नहीं, और ये एंगल तो पता है, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल होता है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, यही याद रखिएगा, याद रहेगा sin i बाई sin r इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, याद रखिएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ वही याद रखिए, पूरा फॉर्मूला को ट्रिकली हम याद भी करने का आपको तरीका बता चुका हूँ। तो जिस ऐसे इसको ऐसे याद रखना है, इसको कैसे याद रखना है, देखिए मेन फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक्स जानना जरूरी है, वो ट्रिक्स माइंड में रहेगा तभी आपको याद रहेगा। इसको याद रखने के लिए मैंने बताया था एंगल ऑफ डेविएशन बराबर टोटल बाहर वाला माइनस टोटल अंदर वाला। तो टोटल बाहर वाला एंगल यही हो गया, अंदर वाला देखिए ये दोनों हो गया, तो ये दोनों का सम ये होता है। तो चाहे तो ये दोनों का सम घटा दीजिए, θ1' प्लस θ2' या ए घटा दीजिए, और टोटल अंदर वाला का सम ए के बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिंज के बराबर होता है। क्लियर है? टोटल अंदर वाला का सम दोस्तों क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिंज के बराबर होता है। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन बराबर टोटल बाहर वाला माइनस अंदर वाला, बाहर वाला माइनस अंदर वाला, नहीं याद रहेगा, बाहर वाला माइनस अंदर वाला, और टोटल अंदर वाला का सम एंगल ऑफ फ्रिंज के बराबर होता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन बता रहा है आपको, कई तरह से कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि हुरहुर बता करके भाग जा रहा है। क्लियर है? तो कहता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म कहता है कि 45 डिग्री होगा, निकाल करके देखिए। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये स्नेल्स लॉ है, लिखना पड़ेगा स्नेल्स लॉ, अरे यार एडवांस का क्वेश्चन बना रहा है,
तो स्नेल्स लॉ है, बोल देना है ना, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ कोई मीडियम नहीं तो क्या है, एयर है यार, तो 1 इंटू साइन 60 डिग्री, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, तो एंगल यहाँ पर क्या है, साइन थीटा 1 डैश है। ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री √3/2 थीटा 1 डैश, √3 गया, 1/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री। लो ये एंगल आपका आ गया 30 डिग्री, क्लियर है। थीटा 1 डैश का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। अब देखिए थीटा 2 डैश प्लस थीटा 1 डैश बराबर ए होता है, नहीं, थीटा 1 डैश प्लस थीटा 2 डैश बराबर ए, अब थीटा 1 डैश आ गया 30, तो थीटा 2 डैश बराबर ए माइनस 30 डिग्री, क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब फिर यहां पर स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, क्लियर। तो यहां पर अब क्या कर देना है, फिर स्नेल्स लॉ लगा देना है, ठीक है। तो वहां पर तो सेकंड सरफेस पर आप स्नेल्स लॉ लगाइए। इसको नोट करना चाहते हैं क्या, जगह मेरे पास नहीं है, चलिए यहां पर कर दे क्या, चलिए यहां पर कर दे रहे हैं, थोड़ा हमसे तो हो जाएगा, ब्लू से कर दे रहे हैं। यहां पर स्नेल्स लॉ लगाइएगा, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, तो साइन थीटा 2 डैश की जगह पुट कर दे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा थीटा 2 डैश, ए माइनस 30 कर देना, तो बोलिए ना जी, ए माइनस 30। ज्यादा लॉन्ग सॉल्यूशन करिएगा तो गड़बड़ा ना जाएगा, क्लियर है। इनटू इज इक्वल टू साइन थीटा 2 डैश, सॉरी साइन थीटा 2, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1 से गुणे करके क्या बिगाड़ लीजिएगा, तो 1 से गुना करके क्या बिगाड़ लीजिएगा, कुछ होगा नहीं ना। तो साइन थीटा 2, थीटा 2 का वैल्यू ए के बराबर ए कर दीजिए। अब बताइए यहाँ नोन कितना दिख रहा है, ये वो यार दिख रहा है, इसको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, और यहां से ए का वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं निकल जाएगा, कर दें कि बन जाएगा। इतना कर दिए तो आप एडवांस का स्टूडेंट है भाई, इसको आपको माइंड में रखना होगा। चलिए देखिए, तो √3 साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी कर देना डायरेक्ट, तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2 माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन 30 हाफ, और इधर साइन ए, बोलिए क्लियर है। अब यहां पर देखिए 2 एलसीएम कर लीजिएगा, 2 क्या कर लीजिए, एलसीएम। तो जब 2 एलसीएम हो जाएगा, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे यार 2 एलसीएम करके इधर भेज देंगे तो साइन 2 साइन ए ना हो जाएगा, 2 साइन ए, यहाँ पर 3 साइन ए, √3 से गुना कर दिए, माइनस √3 कॉस ए, इधर हो जाएगा 2 साइन ए। क्या प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसको इधर घटा दीजिए, इसको उधर लिख दीजिए, नहीं तो कहाँ इसको लिख दे, चलिए यहाँ पे ये नोट कर लिया, क्या गिराने दें, चलिए यहाँ कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, उसको इधर लगेगा तो साइन ए, इधर हो जाएगा √3 कॉस ए, बोलिए कॉस ए से भाग दीजिए तो tan ए √3, तो ए का वैल्यू किसका वैल्यू होता है जी, 60 डिग्री का होता है। लो
मतलब कि एंगल ऑफ प्रिज्म 45 ना होकर क्या होगा 60 डिग्री। ये तो गया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म ऑफ रेड लाइट। चलिए अब उस फिगर के लिए हो गया, इसका काम कहानी समाप्त। कहता द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट प्लेन। एग्जिट प्लेन यही ना होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2 किसके बराबर है? एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। तो कहता कि एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। सही तो है। अब एक और चेक करना है, तो नोट कीजिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, समझ गया ना? इसको आप सिस्टमैटिक जाके घर पे सोल्व कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए कर दिए हैं ताकि आप सिस्टमैटिक घर पर जाकर के सोल्व कीजिएगा, नहीं तो फिर छाप करके छोड़ दीजिएगा एकदम। देखिए एडवांस का क्वेश्चन जो है ना, हम तो बोलेंगे कि आप आईआईटी के क्वेश्चन बैंक का एरोडोप बना लीजिए, बाकी एडवांस में पढ़ने का कुछ जरूरत ही नहीं है। ये मेरा कहना है, और मेरा बात सुनेंगे। आपको लास्ट क्लास आपको मैंने बताया था कि ईरोडोप से ईरोडोप से जिसको लोग बहुत टफ मानते हैं, उससे 2 नीट में क्वेश्चन उठा के डाल दिए, एकदम सिमिलर टाइप का दिखाए थे। इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत पूछा है, काइनेमेटिक्स में भी पूछा हुआ है ईरोडोप से उठा करके। तो आप ईरोडोप को जरूर बनाइए। हम तो बोलेंगे कि जो मेडिकल करते हैं वो भी बना जाइए, टाइम है तब। लेकिन आईआईटी का एडवांस का जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो हर हाल में बनाना ही है। जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको बनाना ही बनाना है। मेडिकल वाला भी बना लेते हैं तो देखिए, यदि उसको बना लेते हैं तो बाकी सब छोटा हो जाएगा, नीट फिर हो जाएगा एकदम बच्चा। उसको आप चुटकी में आप पूरा निकाल सकते हैं। नीट में तो कुछ पूछता ही नहीं है, फिर एकदम हल्का पूछता है। तो थोड़ा हाई लेवल का बना लेने से क्या होता है कि वो फिर आपका आसान हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अब आगे देखिए, सेकंड प्रिज्म पर आप आ रहे हैं। रहिए इसको। सेकंड वाला में देखिए क्या कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये तो ब्लू लाइट के लिए दिया होता है। चलिए यहाँ पर है, द एंगल ऑफ प्रिज्म आपको मालूम है, और मिनिमम डेविएशन दिया है 30 डिग्री। तो डेल मिनिमम का मिनिमम डेविएशन देखिए, फॉर्मूला एकदम पूरा याद रखिए। फॉर्मूला को क्या कीजिए, पूरा याद रखिए, कैसे नहीं क्वेश्चन बनेगा। डेल मिनिमम वाला कोई फॉर्मूला है क्या? था। यहाँ रेड लाइट के लिए तो न्यूअर हो जाएगा, तो साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 याद आया होगा, बाई साइन ए बाई 2 बन गया क्वेश्चन। ये आपको दिया हुआ है, डेल एम दिया हुआ है, न्यूअर नहीं निकल गया, एकदम थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है यार। कर लीजिएगा कि छोड़ कर दे। अरे ये निकाल ही चुके, डेल एम दिया हुआ है तो न्यूअर नहीं पता हो जाएगा, छोड़ देना। लाइए सोल्व कर देते हैं, आप लोग करिएगा नहीं। तो ये 30 डिग्री है, ये कितना है? ये तो निकाल ही चुके थे ना, कितना है? 60 डिग्री। अब बाई 2 साइन 30 डिग्री बाई 2 बन गया क्वेश्चन। नहीं सॉरी, ये 60 डिग्री है, ये वाला है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बाई 2 कितना आएगा आंसर? तो न्यूअर इज इक्वल टू ऊपर 45 हो जाएगा, तो साइन 45 बाई साइन 30, साइन 45 हाफ, सॉरी साइन 45 1/√2, ये हो जाएगा हाफ। तो हाफ है तो ऊपर चल जाएगा, √2 हो जाएगा। नहीं अरे 1/2 लिखिएगा तो 2 पड़ जाएगा कि नहीं? √2 आ रहा है, सही तो है। तो ये सही रहा, ये सही रहा और ये सही रहा, हो गया। क्या मजेदार क्वेश्चन था यार। तो देखिए एडवांस वाला में कोई खास जान रहता नहीं है,
और इसको मैं स्लोली आपको पूरा डिटेल से समझा दिया था, आपको दिमाग में चला गया इतना टाइम लगे। टाइम यार आपको समझा न रहे हैं, और क्वेश्चन ये वो है, आज टोटल कंसेप्ट इसमें हम बताते जा रहे हैं। क्लियर है? तो समझाने में टाइम लगता है। क्लियर है? तो ये दोनों अब क्लियर हो गया होगा। रेड डायग्राम ऐसे जा रहा है तो ये सीधे जिंदगी में जाएगा नहीं ना, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है। और यही जो बेंड किया, फिर यहाँ पर नॉर्मल डालिएगा, और इसको न्यूटन से एंगल बताए थे, याद है? दिस इज θ1 डैश, दिस इज θ2 डैश, और दिस इज θ2, और दिस इज θ1। मैंने माना था, फिगर जब बनाया होगा तो माना था। ठीक है, एंगल कुछ भी ले सकते हैं यार, लेकिन सबसे अच्छा यही लीजिए। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था, टोटल बाहर वाला का सम माइनस टोटल अंदर वाला का सम। और टोटल अंदर वाला का सम क्या था, एंगल ऑफ फ्रिंज के बराबर था। याद रखने के लिए देखिए फॉर्मूला बता दीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन बराबर टोटल बाहर वाला माइनस अंदर वाला, और टोटल अंदर वाला का सम ए के बराबर, एंगल ऑफ फ्रिंज। क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन को निपटा दिए, आप इसको रेडी कर जाइएगा। मेन यदि आपके पास कंसेप्ट सही है तो क्वेश्चन में दोस्तों जान नहीं होता है, क्वेश्चन में बिल्कुल जान नहीं होता है, तो बिल्कुल आसानी से बनता है। तो इसको आप रेडी कर जाइएगा, बाकी फिर हम अगले क्लास देखेंगे। हल्के हल्के कीजिए, नहीं तो मन से पढ़ाई कीजिए, और थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जम करके कीजिए, ताकि डेली जो है 20-50 सब्सक्राइब हो। और उसके बाद देखिए, हम ये 1 घंटा से कम ही का ना वीडियो बनाते हैं, फिर 2-2 घंटा का एकदम वीडियो डालेंगे, डेली 2 गो डालेंगे, 3 गो डालेंगे, एकदम गर्दा मचा देंगे। तो आप इतना कीजिए, आप फ्री में आप पढ़ भी रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं, आप उसको जो है सब दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े। और उसके बाद देखिए, और 2-2 घंटा का फिर वीडियो डालना शुरू करूँगा, उससे भी होगा। फिर मैराथन डालेंगे, 10-10 घंटा का, 15-15 घंटा का डालेंगे। तो जब हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे मेहनत का भी कुछ उसका जो है, आप भी हमको कुछ कोऑपरेट कीजिए यार। कोऑपरेट क्या करना है, हमको क्या कोऑपरेट कीजिएगा, लोगों को कोऑपरेट कीजिए सब, ताकि फ्री में पढ़े। फिजिक्स फ्री में तो पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको पैकेट से रुपया गिनना है, नोट गिनना है, 2 लाख है, 1 लाख है। फ्री का चीज जो है आपको खट्टा लगेगा, सबको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कितना मस्त बताएं, याद रखने के लिए कहीं कोई फॉर्मूला ट्रिक्स बताता है यार। हम पूरा फिजिक्स में एकदम शुरू से जो आएगा ना फॉर्मूला, लास्ट तक हम ट्रिक्स बताते जाते हैं। डेल बराबर बाहर, टोटल बाहर वाला माइनस अंदर वाला, डेल बराबर टोटल बाहर वाला माइनस अंदर वाला, टोटल अंदर वाला का सम, एंगल ऑफ फ्रिंज। क्लियर है ना? तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एकदम इंटरेस्टिंग फिजिक्स को बनाना है, और खूब मजा आता है फिजिक्स में। लेकिन फिजिक्स को लोग बोरिंग बना देता है, और बोलता है फिजिक्स बहुत काफी टफ है। आपको देखे तो आपको इर्डो का भी क्वेश्चन देखे, लोग कहते हैं बहुत टफ है, बहुत टफ, बनवाए कि नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।